हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं आलू के। फटाफट छोटे छोटे 4-5 मीडियम साइज़ के आलू कट करके इनको फ्राई कर दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 5:50 हो गए हैं। अभी 10-15 मिनट पहले ही सो के उठी थी, 5:30 बजे। उठते ही ये देखो, अभी मेरा अलार्म बज रहा था, कैंसिल किया है। तो अभी बस मुँह धोया है मैंने और ब्रश कर लिया। और अपने बालों में कंघी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह करने का दिल नहीं करता है। और मेरे पाँव में इतना दर्द होता है ना सुबह सुबह, कूलर की वजह से। कूलर की हवा सहन नहीं होती मुझसे। अभी विहान सो रहा है। और इस बार ना ब्रांड प्रमोशन के लिए मुझे सनस्क्रीन मिला है। सुबह सुबह नींद आ रही होती है। मैं ये कह रही कि आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। आज मंडे का दिन है। अब मेरी जो वीडियोस हैं वो सिंपल सोबर नॉर्मल वीडियोस आएंगी, घर का रूटीन वाली ही वीडियोस आएंगी, जिसमें मैं अपना नॉर्मल रूटीन शेयर करूंगी। सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन किए और भगवान जी से आशीर्वाद मांगा कि भगवान जी मेरा आज पूरा दिन अच्छा जाए। उसके बाद मैं अपना वज़न चेक कर रही थी। मेरा वज़न फिर से बढ़ गया है, 73.6 किलो हो गया है। और यहाँ मैं अपना जर्नल लिख रही थी। रोज़ लिखती हूँ, उसमें मैं अपना डे टू डे रूटीन लिखती हूँ कि आज मैंने क्या मतलब खाना पीना भी लिखती हूँ, कितना पानी पिया, इसके अलावा दिन कैसा गया, क्या काम किया आज पूरे दिन में और कल क्या करना है, सब कुछ लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ। यहाँ मैं खिचड़ी बना रही थी, आधी कटोरी दाल, आधी कटोरी चावल, मतलब हाफ पोर्शन में। और यहाँ गैस पे मैं फटाफट चढ़ा देती हूँ। और ये पानी की एक बोतल मैं ठंडी करूँगी, क्योंकि मुझे आजकल ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा बोतल्स है नहीं मेरे पास, 2-3 ही है, उसी को ही भरती रहती हूँ साथ के साथ। ये मैं लाई थी, बैंगन लाई थी, तोरई की सब्जी लाई थी, दूध रखा है। मम्मी ने कहा था मैंगो शेक बना लियो कल, तो आज मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी कोका कोला रखी है, शिमला मिर्च रखी है। यहाँ मैं मैक्रोनी का पैकेट लाई थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले। तो मेरा तो खिचड़ी खाने का जी था नहीं, मैंने विहान के लिए बना दी। मैं दिन में खाऊंगी अगर खाऊंगी खिचड़ी तो ये मैक्रोनी मैं उबाल लेती हूँ, 10 मिनट में उबल जाती है। गैस ब्लॉक हो रखा है मेरा, तेल गिर गया था इसमें। तो इसमें मैं शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर ऐड करूँगी। तो फटाफट छोटे छोटे पीसीज में देखो मैंने कट कर दिए थे। और चप्पल पहन के पहले डस्टबिन बाहर, मतलब कूड़ा बाहर फेंकाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में गर्मी हो जाएगी। अभी करीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, तो गर्मी नहीं है। अब मैं थोड़ा धूप में भी कम घूमा करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई है, मुझे खुद को फील होता है। क्योंकि पूरा दिन मैं दोपहर की जो कड़ी गर्मी होती थी उसमें गर्मी में बाज़ार घूमती रहती थी। अब बिल्कुल घर से बाहर कम कर दूँगी जाना अपना। 1-2 महीने विहान की भी गर्मियों की छुट्टी है, आराम से घर में बैठेंगे। और आज मैं जो खाना बनाऊंगी वो रिफाइंड में बनाऊंगी, क्योंकि रिफाइंड में खाना ना टेस्टी बनता है। विहान के लिए वैसे सरसों का तेल भी मेरे पास रखा है, बट ये सफोला का रिफाइंड लाई थी मैं। सच्चाई है, रिफाइंड में जो टेस्ट आता है ना खाने का, वो सरसों के तेल में मुझे नहीं आता। लेकिन हेल्दी सरसों का तेल होता है ज़्यादा हेल्थ के लिए, तो मैं इसीलिए सरसों का तेल भी रखती हूँ। और ये देखो रिफाइंड गर्म हो गया था, उसमें मैंने प्याज और ये ऐड कर दी थी शिमला मिर्च, फिर कुछ बेसिक मसाले, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर। लेकिन ये शिमला मिर्च में से थोड़ी सी कच्ची रह गई, मुझे लगा कच्ची कच्ची अच्छी लगेगी, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा ही कच्ची रह गई। बाकी ओवरऑल ठीक बन गई थी मैक्रोनी। ये देखिए सिंपल सोबर सी बनाई थी। मैं तो जैसे प्याज टमाटर का छोंक लगाते हैं वैसे ही लगा लेती हूँ। तो मैं अभी सुबह सुबह नाश्ते में ये देखो 1 प्लेट ये मैक्रोनी खाऊंगी। साथ में मैं अब कोल्ड ड्रिंक्स कम पीऊँगी आज से, मैंने सोचा है, क्योंकि मुझे अपना वजन भी कम करना है। तो कोका कोला वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स कभी 3-4 दिन में एक बार थोड़ी सी ले ली, रोज़ रोज़ डेली डेली नहीं पीऊँगी, क्योंकि ये देख लीजिए वजन भी ज़्यादा हो गया मेरा। 73.7 kg है मेरे को। एक महीने में तो नहीं, कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा। 1.5 महीने में मैं अपना वेट 70 किलो पे ले आऊँगी। धीरे धीरे अब कम कर लेना है। और यहाँ मम्मी आ रहे थे कूलर के सामने, अच्छे से हवा खा रहे थे। ये देखो मैं ये लाई थी, ये 160 रुपये की है एक। ये विहान के बलून्स हैं, 2 पैकेट 60-60 रुपये की ये हैं। ये मैं डेकोरेशन करूँगी विहान के जन्मदिन पर। ये टिश्यू पेपर्स हैं, ये 2 लाई थी, ये 2 टिश्यू पेपर्स हैं। ये कैप देखो, ये चिपकाने की हैं। ये जैसे गुब्बारे वगैरह चिपकाएंगे ना तो इससे ख़राब नहीं होते, दोनों साइड से चिपकने वाली है। मैं कह रही थी ये देखो, ये रखे रखे निकल गया इसको जोड़ूंगी, स्टेपलर वगैरह कर दूंगी, थोड़ा सा टेप से चिपका दूंगी। विहान की कैप है। उसके अलावा ये स्पून्स हैं, चम्मच हैं।
ये यूज़ एंड थ्रो के ग्लासेस हैं, 4 सेट हैं ऐसे ऐसे। ये एक 30 का दिया था। ये देखो, और ये प्लेटें कितनी सारी हैं, 160 रुपये की एक है। 4 सेट है, एक में ये 25 हैं। 2 3 एक और है, 4। ये कॉफ़ी चाय के कप हैं। बस यही है, इसमें और भी हैं। देखो ये सारा सामान है, वापस रख देती हूँ। इधर मैं पानी पी रही हूँ। आज से 10 गिलास पानी तो मुझे पीना ही पीना है। मेरे पता है हाथों से लेके पाँव तक मेरी ना, हाथों में भी दर्द होता है और पाँव में तो इतना ज़्यादा मेरे से दर्द होता है ना। मेरी मम्मी मेरे घर के 4-5 चक्कर लगा लेते हैं, पर मुझसे मेरी मम्मी के घर का एक चक्कर पूरे दिन में लगाना मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह मेरा रूटीन रहता है, विहान को जब जगाने का टाइम होता है ना, तो मैं बड़े प्यार से उसे गले लगाती हूँ, हक करती हूँ, 2-3 प्यार से पाली पाली देती हूँ, प्यार से अच्छे से जगाती हूँ। और विहान भी हंसता हुआ उठता है, खुशी खुशी अच्छे से जगाती हूँ, उसे बातें करती हूँ कि विहान को हर रोज़ सुबह उठ के मैं बताती हूँ कि विहान मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे हमेशा दिल के करीब रहोगे। इस तरीके से बच्चा भी खुश रहता है। फिर विहान से पूछती हूँ कि विहान आज आपको क्या चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही बता देता है। जैसे आज बोला मम्मा मुझे ओरियो चाहिए और किंडर जॉय चाहिए, फिर मैं बोलती ओरियो और किंडर जॉय तो विहान आपको आपके नानू दिलवाएंगे। फिर बाद में ऐसे टाल जाती हूँ। और ये जो डब्बे आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये मिल्टन के लेकर आई थी। तो मैं, आप लोग कह रहे थे इसे, कल एक्चुअली पोछा पाँव से लगा रही थी ना, तो आप लोग बोल रहे थे कि ले आए हो सामान फिर भी यूज़ नहीं कर रहे हो। तो चलो ये इस सामान की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये टोटल मेरा 1650 रुपये का सामान आया था। फिर आप प्राइस पूछोगे तो जो मिल्टन की जो मेरी बोतल है वो 850 रुपये की आई है, और वो 22 लीटर वाली है। ऑनलाइन मुझे नहीं पता कितने का क्या मिलता है, मैं दुकान से लेकर आई थी। और ये वाला जो मिल्टन का पोछा है, पहले तो ये देख लीजिए। ये देखिए, मैं मिल्टन की इसीलिए लेकर आई कि मैं अच्छी ब्रांड ही ले आती हूँ एक बारी में, ताकि अच्छी चले। और इसमें ना ये है कि ठंडा पानी ठंडा रहता है, थर्मल वाली है ये, तो अच्छी लगी। और विहान के सामने खोल रही थी, तो इसमें अब से गर्मियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है और इतनी तेज़ गर्मी है ना, तो रोज़ बार बार पानी पीना होता है। तो इसमें ना मैं जैसे घर में फ्रिज में बर्फ़ जमा ली अच्छे से, और बर्फ़ इसमें डाल दिया करूँगी, और इसमें जैसे पानी भर के रख लिया, तो ठंडा ठंडा पानी हमें मिल जाया करेगा। और विहान को यहाँ से इसमें से निकाल देती हूँ। ये बंद करने का ये था, इंसुलेट किया हुआ था इसको, तो विहान को काफ़ी अच्छी लगी ये बोतल। उसके बाद ये पोछा भी मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि देखो मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरीके के पोछे यूज़ नहीं करे। हम तो बाल्टियों वाले थे कि बाल्टी में ही पोछे की बाल्टी लगा देते थे। तो ये 800 रुपये का आया है ये वाला पोछा, और मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, आपको पता है। बट सब मुझे बोल रहे थे कि आप इस तरीके का पोछा इस्तेमाल करो, इससे आपका घर जल्दी साफ़ होगा और पोछा लगाना भी इसमें आसान होता है, क्योंकि इसमें सुखाने का भी होता है। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं भाई, थोड़े हाई फाई बन जाते हैं हम भी, बढ़िया अच्छी ब्रांड की चीज़ यूज़ करेंगे। तो इसीलिए देखो जी, इसको इस तरीके से घुमा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना इसमें बटन्स दिए हुए हैं, और ये देखो ये ड्राई करने का होता है, जैसे पानी एक्स्ट्रा हो ना, इसमें ऐसे कर दो तो सारा निकल जाता है। तो आज करके देखेंगे ट्राई। अब तो इसे ही इस्तेमाल कर लिया करेंगे, इसमें अच्छे से बढ़िया अच्छा पोछा लगा करेगा। खिचड़ी थोड़ी सी करड़ी बन गई मुझसे, मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी चढ़ाना था। वैसे देखो, वैसे तो नरम है, सॉफ्ट है ये देखो ना, पर मैं ऐसी नहीं बनाती कभी भी। मैं ना थोड़ी सी बिल्कुल ना पतली पतली सी खिचड़ी बनाती हूँ। आज बिल्कुल ही ऐसे लग गए जैसे नमकीन चावल नहीं होते, जैसे दाल चावल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए मेरे पास कल भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना अब ये हस्बैंड का टॉपिक छोड़ दीजिए, या हस्बैंड मत लिखा कीजिए, या कुछ भी जो भी पिछले 2 महीने में मेरा कंटेंट चल रहा था। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं जो हस्बैंड शब्द यूज़ करती हूँ ना, वो मेरी वो वीडियोज़ होती है क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे मन में क्या होता है ना, कई बार मैं खाली बैठी सोच रही होती हूँ कि अगर आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तो हम क्या कर रहे होते। अगर मैंने जैसे वीडियो बनाई थी कि हम मॉल में गए तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे झगड़ा किया कि तू मैगी क्यों खा रही है, तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं इतनी जैसे जिस तरीके की चीज़ें खा रही हूँ तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ज़रूर मुझे मना करते, कहते कि ये चीज़ें मत खा। तो वही चीज़ मैं अपनी इमेजिनेशन, विहान रहने दे, छोड़, देखियो मुझे पता है नहीं, मम्मी तो देंगे, मैं नहीं भेज रही ट्यूशन बेटा, लेकिन ऐसे कुंडी मत लगाया कर विहान। नहीं कुंडी नहीं लगानी।
नहीं बेटा, मम्मी बंद हो जाएगी। ये सही है इसका। आगे आके बात करती हूँ, पीछे की कुंडली लगा देता है, कहता है फिर ट्यूशन भेजोगे। ट्यूशन तो अभी थोड़ी जाएगा, अभी तो शाम को जाना है बेटा ट्यूशन में, अभी बहुत टाइम है। तो मैं कह रही थी कि मेरी इमेजिनेशन होती है कुछ वीडियो, और उन वीडियोस पे मैं ना मेंशन करती हूँ। आप मेरी उन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं लिख देती हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, मतलब मेरी मतलब इमेजिनेशन होती है कि देखो, तो उस पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देती हूँ, और साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में भी उसमें भी लिख देती हूँ। वीडियो पे भी कोने में आपको देखोगे लिख देती हूँ कि ये वीडियो फिक्शनल है। नहीं फिर तो पापा नहीं भेजेंगे। हाँ नहीं भेजूंगी, नहीं मिलूंगी। जा नानी से मिल के आ जा, सुबह सुबह जाता है ना नानी से मिलने, जा चप्पल पहन के बेटा नानी को नमस्ते करके आ जा। तो देखिए, तो उस चीज के ऊपर आप अगर ऐसे बोलोगे तो एक बार बताइए, जितने भी यूट्यूब पे कुंडी लग रही है क्या? नहीं कुंडी नहीं लग रही। जितने भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं, देखो हर कोई, देखो मैं मानती हूँ कि मैं अपने रियल फैमिली ब्लॉग्स भी बनाती हूँ जिसमें मेरी रियल लाइफ होती है, बट कुछ वीडियोस मुझे अच्छा लगता है। मुझे कुछ वीडियोस होते हैं जिसमें मैं एक्टिंग वाली वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें मैं एक्टिंग करती हूँ या प्ले वाला वीडियो निभाती हूँ, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है और मेरी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आता है। इवन कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके के कॉमेंट्स करते हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसी वीडियो क्यों ला रहे हो। मेरे को तो पर्सनली इंस्टाग्राम पे लोग इतने मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आप ना दोबारा से इसी टॉपिक पे वीडियोस लेकर आइए, क्योंकि हमें अच्छा लगता था। इससे ना आप भी अपनी वो लाइफ को थोड़ा इमेजिन कर पाते हो जो आप जैसे अपने हस्बैंड के होते हुए जिया करते थे, और अच्छा लगता है, थोड़ा पॉजिटिव फील होता है। आप तैयार होते हो जैसे साड़ियाँ पहन के, अपने हस्बैंड को याद करके उनको डेडिकेट करके कुछ वीडियोस बनाते हो कि मैं हस्बैंड करके, कि हस्बैंड के लिए खाना बनाया, हस्बैंड मेरे से मिलने आए, इस तरीके से। तो बोलते हैं अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस देखना, क्योंकि देखो सच्चाई, देखो एक बात बताओ, मैं जो वीडियोस में बता चुकी हूँ वो मेरी इमेजिनेशन है, तो सच्चाई तो सबको ही पता है कि हाँ वो मेरी इमेजिनेशन या फिक्शनल वीडियोस है। कोई झूठ तो नहीं बोला ना मैंने शुरू से। मेरी अभी पिछले 2 महीने की वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, जब इस तरीके का मेरा कंटेंट गया तो मैंने आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से कभी छिपाया थोड़ी है। मैं तो सामने से बोल रही हूँ कि फिक्शनल है ये वीडियोस। तो एक बात बताइए, जब आप डिस्क्लेमर में लिखने लग रहे हो कि ये वीडियो मेरा इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, तो फिर उस इमेजिनेशन वाली वीडियोस के ऊपर आप मुझे गलत कैसे बोल सकते हो? एक बात बताइए, अगर कोई हीरोइन है किसी फिल्म में, कोई कैरेक्टर निभा रही है, तो उस कैरेक्टर के ऊपर आप उसकी रियल लाइफ थोड़ी जज कर लोगे। तो मेरे देखो दिन की मैं 3 से 4 वीडियोस डालती हूँ, तो मैं हर वीडियो में कुछ नया नहीं ला सकती, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चे के साथ। मैं पूरा दिन क्या दिखाऊँ आप लोगों के साथ? आप थोड़ा ये चीज़ भी सोचिए ना। मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना, तो मेरे को काम करना है और मेरे को ज़्यादा वीडियोज़ डालनी पड़ती है ताकि मैं थोड़ी सी अर्निंग कर सकूँ यहाँ यूट्यूब से। अगर एक दिन की एक ही वीडियो डालनी हो तब तो चलो बंदा अपना रूटीन दिखा दे, एक वीडियो में अपना सुबह से रात तक का रूटीन दिखा दे। पर मेरे को जब 3-3 4-4 वीडियोस पूरे दिन में डालनी पड़ती है, तो एक वीडियो में मैं रूटीन भी दिखाऊंगी अपना पूरे दिन का, एक वीडियो में मैं कोई प्ले भी करूंगी, कोई इमेजिनेशन बेस्ड कुछ भी थोड़ा सा अच्छा, एक वीडियो में मैं कुछ इस तरीके से मतलब और भी कुछ नया लेकर आऊंगी। तो समझ सकते हो ना आप, किसी वीडियो में मैं तैयार होकर अच्छे से लुक्स क्रिएट करूंगी, तो मैं सब कुछ, मेरे को कुछ ना कुछ नया हर वीडियो में ट्राई करना पड़ेगा। दिन की 4 वीडियोस ऐसे आसानी से निकालना, बिना ऐसे अपने आप से अकेले रहते हो जब आप, आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अभी भी लाऊंगी आगे फिक्शनल वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस ही होती हैं। और इसमें जब आपको पता है कि ये मेरा फिक्शनल कंटेंट है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जो जुबिन जी वाला कंटेंट था उन वीडियोस पे मेरा देख लीजिएगा, मैंने टैग लिख रखा था कि ये फिक्शनल वीडियोस है, मैंने साफ लिखा हुआ है उन वीडियोस में, जिसके लिए आप लोग मुझे सुना रहे हो बार बार कि ऐसा है वैसा है। और जो एक वीडियो गया था जिसमें मैं रो रही थी जुबिन जी के लिए कि हाँ जुबिन जी आए नहीं, मतलब लंच करने के लिए, इस तरीके से। तो देखो एक छोटा सा एक मजाक है, वो जुबिन जी को भी पता है। अगर देखो मैंने कभी जुबिन जी के इमेज को इफेक्ट किया होता तो वो मुझ पर अब तक केस कर चुके होते। ये चीज़ खुद सोचिए, जुबिन जी को सब पता है कि मैं वीडियोस बनाई हूँ, क्योंकि मैं अगर गलत होती तो मैं जुबिन जी को टैग क्यों करती। मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं जुबिन जी के लिए, उन सबको मैंने जुबिन जी का खुद की जो उनकी ओरिजिनल आईडी है उन पे टैग करके वीडियो डाला है। हर एक में जाके वीडियोस के, उनकी वीडियोस के कमेंट्स करके भी आई हूँ मैं कि जुबिन जी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं इस तरीके से। तो जुबिन जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुबिन जी को भी पता है कि मैं एक मस्ती मजाक के तौर पे उनके लिए वीडियोस बना रही हूँ। मैं
क्योंकि मैं डिस्क्लेमर डाल रही हूँ, मैंने अगर कोई वीडियो बनाया तो उसमें मैं साफ लिख रही हूँ कि फिक्शनल कंटेंट है। और हाँ, मैं जिस वीडियो में रो रही थी जुबिन जी के लिए, तो वहाँ मैं बता देती हूँ एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। मैं अपने हस्बैंड को याद करके रो रही थी, यहाँ बैठी हुई थी बेड पे और रोई जा रही थी अपने हस्बैंड को। मेरे को वो बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनल हो रही थी, 1 घंटे से रो रही थी। तो मेरे को एक चीज़ शाहरुख खान की याद आती है। शाहरुख खान ने बोला था कि उसने ना अपने माँ बाप को छोटी उम्र में खो दिया था। तो वो क्या था कि जब वो फिल्मों में एक्टिंग करते थे ना, तो वो अपने जो रियल इमोशंस थे ना, जो अपने जैसे माँ बाप को खोने का जो इमोशंस था, उन इमोशंस को अपनी एक्टिंग में कहीं ना कहीं प्ले में डाल दिया करते थे, क्योंकि वो एक्चुअल में इमोशनल होते थे बट वो एक्ट करते थे। तो मेरे को वो चीज़, मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं शाहरुख खान से। तो मुझे समझ में आई, तो मैंने क्या किया उस दिन, हुआ क्या था कि लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दी। फिर मैं रो तो सनी के लिए रही थी, तो बट मैं क्योंकि मेरा फिक्शनल कंटेंट चल रहा था उस टाइम और उसमें मुझे करनी थी एक्टिंग, तो एक्टिंग में मैं मतलब क्या था, लेकिन तो मैंने वो जो दिन था कि मैं मतलब कब तक भूखी रहूँगी, 12 दिन हो गया खाना खाए, तो मैं रोने लग गई उस वीडियो में। तो एक्चुअल में मैं अपने हस्बैंड को याद करके रही थी। और उस टाइम फिर लोगों को लगा कि ये पागल हो गई है, कि ये सनकी है, जिस इंसान से ज़िंदगी में आज मिली नहीं है, कभी उसे देखा नहीं है, उसके लिए कैसे आंसू बहाए जा रही है। तो वो कुछ ज़्यादा ही होता नहीं, एक अलग लेवल पे चला गया था वो चीज़। लेकिन हाँ, मैं ये बात सच बोलती हूँ कि मैं 12 दिन सच में भूखी रही थी। मैंने खाना नहीं खाया था उन 12 दिनों में, जो भी था वर्थ एक्चुअल में रखे थे। क्योंकि एक वो होता है ना कि जब आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले करते हो तो उसकी एक गहराई में घुसते हो, तो वो चीज़ फीलिंग, वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि मैं उस चीज़ को फील करना चाहती थी कि अगर मैं उनके लिए वर्थ रख रही हूँ तो वो जो एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इमोशंस आने चाहिए थे, तो उसके लिए मैं एक्चुअल में 12 दिन खाना नहीं खाया था। तो ये बात भी सच है। और हाँ, मैं सच में चाहती हूँ उनके साथ लंच पे जाना, लेकिन बस एज अ फैन, मतलब मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। लेकिन जैसा भी है, ठीक है, वो कंटेंट में आपको समझ में आ गया, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए था, आप लोगों ने इन्जॉय भी किया और मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वो कंटेंट क्रिएट करने में। बस इतना मुझे बोलना था। बाकी आज से मैं अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी, अपनी ज़िंदगी की पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दूंगी, थोड़ा अपना वजन कम करने पे ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में अपने आप को सेकेंड चांस देना चाह रही हूँ। दूंगी मैं अब अपने आप को सेकेंड चांस, क्योंकि देखो मैंने अपनी ज़िंदगी के 3-3.5 साल सिर्फ यूट्यूब को दिए हैं, सिर्फ यूट्यूब को, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। बट अब मुझे लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहले अपना वजन कम करना चाहती हूँ, 12-14 किलो, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा, उसके बाद आगे कहीं सोचेंगे, शादी भी करना चाहती हूँ मैं, और अपनी लाइफ को मैं दोबारा एक सेकंड मौका ज़रूर दूंगी। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।